This is the morning view from my room. Very beautiful. हाय, मैं हूँ कोमल और उदयपुर सीरीज के डे 3 व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे विजिट कजरी माता टेम्पल, जाएंगे बागोर की हवेली और करेंगे लेक पिछोला में बोटिंग। लेकिन ये ब्रेकफास्ट के बाद। और अब मैं लेके आई हूँ फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच एंड पाव भाजी। आई नो कॉम्बो थोड़ा वियर्ड है बट मुझे खाना था। तो सफीक जी आज भी आ चुके हैं मुझे ले जाने के लिए और हम लोग आज फिर से सिटी टूर करने वाले हैं। फिर से सफीक जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। क्या नाम है इस गेट का? अम्बापोल। अम्बापोल गेट का नाम है अम्बापोल। मेरे पीछे अभी है दूध तलाई लेक और इस लेक को दूध तलाई लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि उस ज़माने में यहाँ पे जो पानी था वो वाइट पानी हुआ करता था, ऐसा बताया है मुझे अभी। अब मुझे नहीं पता ये श्योर है कि नहीं है, पर यहाँ की जो कहानी है वो तो इसी तरीके की है। लेकिन है लेक बहुत ब्यूटीफुल। थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है, थोड़ा साफ़ सफाई अगर हो तो ये लेक बहुत ब्यूटीफुल है। अब मैं जा रही हूँ करनी माता टेम्पल और वहाँ पे रोपवे है, वो मुझे देखना है तो मैं उसके लिए जा रही हूँ। मुझे लेके जा रहे हैं सफीक जी। शायद ये सारी मन्नत की चुन्नियाँ हैं। ये है करनी माता का टेम्पल और इनके बारे में हमें बताएंगे पंडित जी जो यहाँ पे बैठे कि यहाँ पे क्या होता है। पुराना है, 400 साल पुराना मंदिर है। हाँ हाँ। ये 1620 में महाराजा करण सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा। और ये माता पार्वती जी का अवतार है। और ये सब में बाहर चुन्नी जो बांध रखी है वो ये सब मनोकामना के लिए, सबके अपने अपनी मन्नत मांगते हैं। कोई नौकरी के लिए, कोई एक अच्छा मकान बन जाए हमारे, किसी के बाल बच्चे के लिए। तो वो चुन्नी बांध देने के और जब मन्नत पूरी हो जाएगी तब खोलना आना। खोलने आते हो अपने श्रद्धा अनुसार माता जी को श्रृंगार और ड्रेस चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये पूरी यहाँ पे जो मानता है मन्नत है वो मानी जाती है। और ये देवी हैं, देवी पार्वती का अवतार है और हम इन्हें शत शत नमन करेंगे। थैंक यू सो मच पंडित जी। ये मंदिर जो है वो काफ़ी हाइट पे है तो यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी दिखता है। तो हम भी देखते हैं उदयपुर सिटी और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। उदयपुर एक्चुअली वाइट सिटी है, जयपुर पिंक सिटी है और जैसलमेर गोल्डन सिटी है। तो राजस्थान में कलर्स के हिसाब से सिटियों के नाम दिए गए हैं। तो ये जो सिटी है वाइट सिटी है और ये वाइट सिटी क्यों है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
मैं भी फेस स्पा करवाने जा रही हूँ और इसके अंदर मुझे पावर डालना है। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। देखो मैं ना पहले बहुत डर रही थी, इतना डरने वाली कोई बात है नहीं, थोड़ी सी ऐसे मतलब डेड स्किन से हमारी जा रही है, फील होता है। मछलियाँ कुछ खा रही है, जैसे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा कुछ खाने के लिए। टेन 15 मिनट्स के लिए 150 रुपीज़ चार्जेस है और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये करवा सकते हैं। नीचे जाते हैं अब। रोपवे में हर जगह नंबर लगाना होता है। फॉरेनर बना के टेंट बनवाया। अब टाइम है नीचे जाने का, तो रोपवे ले ली है, अब नीचे जा रही हूँ मैं। और यहाँ से ये जो व्यू आएगा ना, ये भी बहुत अमेजिंग आएगा, तो लेट्स एंजॉय द व्यू फर्स्ट। ये आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं विद दिस QR कोड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसमें से बुक कर लीजिएगा अगर आप आते हैं तो ये है बागोर की हवेली। ये भी पूरी की पूरी खाली है, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। बहुत ही कम टूरिस्ट अभी अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ से अंदर जाना है। तो ये जो जगह है, यहाँ पे अलग अलग पगड़ियाँ रखी हुई हैं, बहुत सारी पगड़ियाँ हैं और हर पगड़ी की एक अलग पहचान है, अलग चीज़ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि ये लिखा है रबारी साफ़ा, तो ये इस तरीके की रबारी साफ़ा है। देन ये वाली जो है गुर्जरों का साफ़ा और ये बहुरंगी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जो पगड़ियाँ हैं उनके बारे में लिखा है। ये केसरिया पाग और ये बहुत बड़ी पगड़ी रखी हुई है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे पगड़ियों का कलेक्शन है। ये डेफिनेटली राजाओं की होती होगी, ये लिखा है अमर शाही, राजाओं की पगड़ी होती होगी। देन आगे और भी है, ये इंटरेस्टिंग लग रही है। कौन सी है? ये है मावली पगड़ी, मावली पगड़ी शिवाजी महाराज जीरे टॉप, ये वाला है। काफ़ी सारी पगड़ियाँ हैं। तो कौन सी पगड़ी किस किस चीज़ के लिए होती है? काठियावाड़ी पगड़ी, काठियावाड़ी पगड़ी, सुथार पगड़ी, ओ पगड़ी से लोग जानते थे शायद, पिंजारा पगड़ी, कृपया हाथ ना लगावें, मंदिर पाक गुजरात 24, खोजा पगड़ी, खांची पगड़ी। ओके, तो ये सब पगड़ियाँ। ये राजसी शादी के बारे में सब कुछ है। लग्न मुहूर्त, इस तरीके से मुहूर्त के लिए पंडित बैठते थे। शस्त्रागार वेपनरी। तो ये जो म्यूज़ियम है सिर्फ शस्त्रों के लिए है। तो ये जो तलवारें हैं ये सारी यूज़ होती थी उस टाइम पे।
महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ प्योर वेज रेस्टोरेंट। सफीक जी ने रिकमेंड किया 56 भोग रेस्टोरेंट, जो कि एक नॉर्थ की बेस्ट रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत अच्छी वेज रेस्टोरेंट है और राजस्थानी फूड यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। तो लेट्स चेक आउट द फूड। तो ये जो रेस्टोरेंट है राजस्थानी खाने के लिए फेमस है और राजस्थानी खाने में मैं ऑर्डर करी दाल बाटी एंड चूरमा। अगर राजस्थान आए दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो फिर आपने राजस्थानी खाना ही नहीं खाया। तो लेट्स ट्राई दाल बाटी एंड चूरमा। और भी बहुत सारी राजस्थानी डिशेस हैं, वो मैं 1 बाय 1 इसमें से ट्राई करती हूँ। तो मेरा जो राजस्थानी खाना है वो आ चुका है और ये है रेस्टोरेंट। ये दाल बाटी है, ये दाल है, सैलड है। ये क्या है भैया? गट्टा करी। ये गट्टा करी। और ये कड़ी पकौड़ा। ये कड़ी पकौड़ा। और ये राजमा होगा। ये राजमा है और ये दाल बाटी की दाल है, ठीक है। और ये लहसुन की चटनी है और ये सारा राजस्थानी प्रॉपर राजस्थानी खाना है ना। राजस्थानी खाने में ये चीज़ आ गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश। प्रकाश जी ने समझाया है। तो अब फूड हम टेस्ट करते हैं। ये गट्टा करी मैं ट्राई करी। सच में बहुत अच्छी है। मैं हूँ लेक पिछोला पे और मेरे पीछे है। मैं भी जा रही हूँ बोटिंग के लिए। टिकट का रेट है 150। अगर आप कॉमन में जाते हैं 20 लोग उसमें बैठते हैं और अगर आपको लग्जरी यानी कि 10 लोगों वाले में बैठना है तो उसके टिकट के चार्जेस 300 रुपीज़ है। मैं वेट कर रही हूँ बोट लगने का और जैसे लगेगी आई डू बोटिंग इन लेक पिछोला। बोटिंग फाइनली स्टार्ट हो गई है। मैं बैठी हूँ एकदम किनारे पे, जो पानी के छींटे हैं वो मुझ पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है सिटी पैलेस का पीछे वाला हिस्सा। लेक पिछोला में बोटिंग एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है और इसको देख के आप फील कर पाएंगे कि क्यों इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। और ये है होटल लीला पैलेस, जो कि पहले ओरिजिनली पैलेस था और अब इसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे बनारस की तरह अलग अलग घाट बने हुए हैं। पार्वती घाट, रूप घाट, टिपली घाट और एक और घाट भी आगे। यहाँ पे भी कोई घाट है और उस घाट का नाम मैं बताती हूँ, नाव घाट। जैसे बनारस में अलग अलग घाट बने वैसे यहाँ पे भी अलग अलग घाट बने जिसमें स्टेप्स दिए हुए हैं। और ये है जग मंदिर, जो कि कोविड की वजह से बंद था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।